छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 9 जून को सीएम हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत की थी। हेल्पलाइन शुरू होने के साथ ही शिकायतों का अंबार लग गया। 13 जून तक यानी सिर्फ 5 दिनों में 15,434 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़ी हुई हैं। हेल्पलाइन पर दर्ज अधिकांश शिकायतें उन बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हैं जिनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। जमीन संबंधी विवाद, सड़क और नाली निर्माण, पेयजल व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट और राशन वितरण जैसी समस्याएं लोगों की प्रमुख चिंता बनी हुई है। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों के अंबार को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का ये कहना है कि हजारों शिकायतें इस बात का प्रमाण है कि सरकार लोगों की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि यदि सुशासन का दावा सही है तो फिर इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में शिकायतें क्यों दर्ज हुई? सुशासन त्योहार तो खाली एक ड्रामा है। 15,000 ऑनलाइन आया है, इसका मतलब समझ लीजिए कि 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की समस्या है। उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई विभाग में कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई जनप्रतिनिधि कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। 15,000 से ज्यादा ऑनलाइन आई है और 1.5 लाख से ज्यादा अब बस्तर का आदमी, अबूजमाड़ का आदमी, नारायणपुर का आदमी, सूरजपुर का आदमी कहां से ऑनलाइन शिकायत कर पाएगा? भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने के लिए सुशासन त्योहार लगाई थी और आज कहीं ना कहीं इस प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से नाखुश है। वही सरकार इस तस्वीर को अलग नजरिए से देख रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का ये कहना है, भाजपा सरकार ने 2.5 साल में मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम किया है। सरकार पर जनता का भरोसा बढ़ा है। लोगों को विश्वास है कि उनकी समस्याएं सुनी और हल की जाएंगी। इसीलिए वे बड़ी संख्या में हेल्पलाइन का उपयोग कर रहे हैं। मोदी की एक एक गारंटी को पूरा किया है, सुशासन स्थापित किया है, कामों में पारदर्शिता आई है और इसलिए जनता की उम्मीदें जगी है कि ये सरकार हमारी सुनती है, हमारे लिए करेगी और इसलिए लोग जो है इस उम्मीद के साथ सरकार के पास अप्रोच कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनकी बात सुनी जाएगी और उस पर कार्यवाही होगी। जनता की उम्मीद कांग्रेस से तो कभी थी नहीं, अब भी नहीं है। जनता को उम्मीदें इस सरकार से है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है और इसलिए जनता अपनी बातें सरकार तक पहुंचा रही है। अब छत्तीसगढ़ में सीएम हेल्पलाइन 1076 को सरकार सुशासन और जवाबदेही का बड़ा माध्यम बता रही है। लेकिन शुरुआती 5 दिनों में सामने आए आंकड़े यह संकेत भी दे रहे हैं कि प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि सरकार इन शिकायतों के समाधान में कितनी तत्परता दिखाती है, जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। रायपुर से अद्वैत नायक की खास रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उदय। शिकायतों पर सियासत। जी हां, छत्तीसगढ़ में शुरू हुई सीएम हेल्पलाइन 1076 पर लगातार बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। सिर्फ 5 दिनों में ही 15,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन, बिजली, पानी, सड़क, नाली और राशन जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हैं। कांग्रेस इसे सरकार की विफलता बता रही है, जबकि सरकार का दावा है कि लोगों का भरोसा बढ़ा है। इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं दर्ज करा रहे हैं। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के गुहार पॉइंट। सीएम हेल्पलाइन 1076 पर राजनीति के क्या मायने? कांग्रेस क्यों बता रही इसे सरकार की विफलता? शिकायतों को बीजेपी क्यों बता रही भरोसे की निशानी? कांग्रेस के क्यों उठा रही बीजेपी के सुशासन के दावे पर सवाल? तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी जुड़ गए हैं, साथ ही बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी और वरिष्ठ पत्रकार मनीष बोरा जी जुड़ गए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का हमारे से जुड़ने के लिए स्वागत है। सबसे पहले मैं मनीष जी की तरफ रुख करूंगा। मनीष जी, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो शिकायतों के आंकड़े सामने आए हैं, 15,000 से ज्यादा शिकायतें हैं, मेरा सवाल आपसे है कि क्या इन आंकड़ों से जनता का भरोसा सरकार पर बढ़ा है
या ये सिस्टम की नाकामी है जो बड़ी संख्या में शिकायतें आ रही हैं। अगर देखा जाए तो विकास उपाध्याय जी का तो ये भी कहना है कि जो सरकारी तंत्र में बैठे हुए जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। उनका तो ये भी कहना है कि इन शिकायतों का आंकड़ा जो है वो 1.5 लाख से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे छत्तीसगढ़ में क्षेत्र है जहाँ पर अभी फिलहाल मोबाइल नहीं है, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनकी भी शिकायतें हैं। अगर वो भी अपनी शिकायतें करें तो ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। देखिए, यदि शिकायत के आंकड़ों को देखें तो उसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि इतनी बड़ी संख्या में शिकायतें और शिकायतों के प्रकार पर यदि जाएं तो शिकायतों के प्रकार कैसे हैं, आप इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। शिकायतों के प्रकार हैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर के, जैसे पानी की समस्या को लेकर के, बिजली की समस्या को लेकर के, और छोटी छोटी जो समस्याएं आती है किसी का आयुष्मान कार्ड को लेकर के, इस प्रकार की जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं लोगों को लगातार, उन समस्याओं को लेकर के अधिकतर शिकायतें हैं। तो इन शिकायतों को यदि देखा जाए तो इसके हिसाब से ये निकलता है कि मुख्यमंत्री ने जो हेल्पलाइन चालू करी उसका अर्थ ये कि मुख्यमंत्री सीधे जनता से जुड़ना चाह रहे हैं, जनता का फीडबैक चाह रहे हैं और किस जगह पर किस प्रकार की समस्याएं हैं वह जानना चाह रहे हैं। अब इससे दूसरे पहलू पे चलते हैं जिसको कांग्रेस उठा रही है कि ये सरकार की नाकामी है और सरकार के अधिकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, इस बात को कांग्रेस कह रही है। लेकिन ये पहलू दूसरा है। मुझे लगता है कि सरकार पर यदि जनता का विश्वास है और वो चाह रहे हैं कि हमारी इन समस्याओं का समाधान भी सरकार और सरकार में बैठे हुए मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हो सकता है, तो ये जनता की अपेक्षाएं हैं। जनता की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं और मुख्यमंत्री से सीधे ही अपेक्षाएं वो कर रहे हैं। जो बहुत छोटी छोटी समस्याएं जिसको आप बहुत मामूली उस पर हल हो सकती हैं, इन समस्याओं को लेकर के ज्यादा उसमें शिकायतें आ रही है। तो ये निश्चित रूप से एक चीज ये है कि जनता का विश्वास तो सरकार पर है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीज ये है कि इन छोटी शिकायतों को मुख्यमंत्री तक पहुंचना, यानी ये जो छोटी छोटी जो शिकायतें हैं ये यदि मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है, मतलब ये है कि ग्राउंड रूट लेवल पर स्थितियां बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि इन समस्याओं का समाधान मुझे लगता है पार्षद स्तर पर या उससे थोड़ा सा ऊपर चले जाए तो विधायकों के स्तर पर हो जाना चाहिए। और यदि ये नहीं हो पा रहा है या जनता को कहीं ना कोई परेशानी आ रही है तो निश्चित रूप से जनता अपना विश्वास जो है वो मुख्यमंत्री पर व्यक्त कर रही है कि उनके माध्यम से हमारी इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। चलिए, इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। निशिकांत जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। निशिकांत जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से जो शिकायतें आई हैं, ये सफलता दर्शाता है या सिस्टम की नाकामी दर्शाता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से लगातार शिकायतें आ रही हैं, कहीं ना कहीं निचले स्तर पर प्रशासनिक खामियां तो हैं, जो बड़ी संख्या में लोगों के काम नहीं हो रहे हैं और लोग बड़ी संख्या अपनी शिकायतें जो है वो दर्ज करा रहे हैं। उदय जी, आपको और दोनों बड़े भाई को संध्या जोहार। सेवा, सुशासन और जन कल्याण के भाव से जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है और जनता के आशा आकांक्षाओं के अनुरूप काम करना किसी भी सरकार की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। आपको इसको बड़े कैनवास में देखने की जरूरत है कि लगातार सुशासन त्योहार मनाने के बाद ठीक बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक नंबर जारी किया शिकायत पोर्टल की। विषय क्या आता है कि हम जानना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं और शिकायत से समाधान की दिशा में आगे बढ़ना भी चाहते हैं। लेकिन जो 15,000 शिकायतें आई उस पर कांग्रेस पार्टी का जो स्टेटमेंट आया कि जनता नाराज है, तकलीफ है। आपको उदय जी याद होगा कि अभी मतलब 1 साल सवा साल पहले हमको नगर निगम मिला है। उसके पहले कई दशकों मतलब 15 सालों से कांग्रेस पार्टी यहां नगर निगम में थी। वास्तविकता यही है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती, आपके बड़े चैनल को स्वीकार करते हुए बात रख रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि रायपुर राजधानी के नगर निगम में कभी भी कोई भी विकास के कार्य नहीं हुए, कोई भी एसटीपी नहीं बना, नाली के पानी को निकालने का कोई समाधान कभी दिया नहीं गया। लगातार मैं खुद ही अपने कॉलोनी को लेके ढेबर जी से मिलता था। अभी मीनल चौबे जी ने हमारे कॉलोनी का समाधान निकाला है। दूसरा, ये 1076 पे मैंने एक फोन किया इसी समस्या को लेके, और समस्या को लेके फोन किया तो 3 मिनट की चर्चा हुई। 3 मिनट की चर्चा में दूसरे दिन सुबह नगर निगम जोन 10 के कमिश्नर के साथ अधिकारी कर्मचारी पहुंचे, बोले क्या समस्या दिखाइए, दिखाया गया, तुरंत उसको रेक्टिफाई किया गया।
मेरा कहना यह है उदय जी कि अगर सरकार जनता पे भरोसा करके जनता के बीच में उनके शिकायतों का समाधान के लिए प्रतिबद्धता के साथ प्रयास कर रही है तो इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखने की आवश्यकता है। हमारा काम है प्रदेश के 3 करोड़ की जनता की रक्षा, सुरक्षा, विकास के लिए काम करना। उस दिशा में हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। चलिए इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजय जी, अगर सरकार किसी प्रकार की कोई नई व्यवस्था लेकर आई है और इस व्यवस्था के माध्यम से लगातार लोग अपनी शिकायतें सरकार तक पहुंचा रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है? अगर कोई माध्यम बनाया गया है और इस माध्यम का सही उपयोग हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है, कांग्रेस को इसका स्वागत करना चाहिए। उदय जी, आपत्ति माध्यम बनाने से नहीं है या मुख्यमंत्री द्वारा शिकायत लेने से नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आपके चैनल पर स्पष्ट कर दूं, सीएम ने हेल्पलाइन के नाम से 1076 एक नंबर जारी किया। 9 जून से 13 जून मतलब 5 दिन के अंदर 15,434 शिकायतें मिलती है। मतलब प्रतिदिन 3100 लोग यहाँ की सहायक सरकार के खिलाफ शिकायत पेश कर रहे हैं। और अगर इसको अपनी गौरव की बात मानते हैं तो मुझे इनकी सोच पे सचमुच तरस आता है। ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि साहब जो मौसम है वो सहायक सरकार की फाइलों में गुलाबी है, जबकि यहाँ छतरी की जनता, चाहे वो किसान हो, महिला हो, युवा हो, आदिवासी हो या गरीब मजदूर हो, लगातार अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे सहायक सरकार ने ठगा नहीं। मेरे मित्र बड़े बड़े दावे कर रहे हैं मोदी गारंटी के नाम पे। मुझे बताएं, क्या महिलाओं को 500 में सिलेंडर मिल पाया? आपने 1 लाख युवाओं को रोजगार का दावा किया था, आपके 2.5 साल सरकार को चुके हैं, क्या 50,000 युवाओं को आप नौकरी दे पाए? आपने 100 दिन नियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, क्या 2.5 साल में एक भी अनियमित कर्मचारी नियमित हो पाया? आप 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का दावा करते हैं, क्या एक भी किसी के खाते में आपने पैसा डाला? न किसानों को 31 रुपए में धान प्रति क्विंटल खरीदा जा रहा है, न प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदा जा रहा है, न एक मुश्त भुगतान की जा रहा है। एक महत्वपूर्ण दावा आपके चैनल स्पष्ट करूं उदय जी, गरियाबंद के मैनपुर में 8 ग्राम पंचायत 48 गांव के 500 ग्रामीणों ने अपने खून से पत्र लिखा कि हमें बिजली की व्यवस्था करिए। मतलब आपने, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपको बिल्कुल मौका आगे दिया जाएगा क्योंकि हमारे साथ अजय जी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ ऋषिकांत पांडे जी जुड़े हुए हैं, मनीष जी भी जुड़े हुए हैं। अजय जी अपनी बात कंप्लीट करिए। और मेरा एक और सवाल है आपसे, अगर देखा जाए तो कांग्रेस के शासनकाल में भी कई प्रकार की जो समस्या हैं वो देखने को मिलती थी, चाहे वो बिजली की बात करें, राजस्व की बात करें या नगरीय समस्याओं के लिए। अगर हम देखें तो आज के समय में तो चलिए 1076 जो हेल्पलाइन नंबर है वो बनाया गया है ताकि जो आम जनता है वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सके। लेकिन कांग्रेस के समय इस प्रकार जो आम जनता है वो किस प्रकार अपने जो शिकायतें वो दर्ज करा सकती थी या किस प्रकार अपने जो शिकायतें वो शासन तक पहुंचा सकती थी, उसके लिए क्या व्यवस्था थी? और अभी की व्यवस्था में और आपके समय की जो व्यवस्था थी उसमें आप क्या बड़ा फर्क देखते हैं? जी अजय जी। देखिए, मैं आपको बिंदुवार बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण 9 जून से 13 जून 5 दिन के अंदर 15,434 शिकायतें। सबसे अधिक शिकायतें किस संबंध में है? राजस्व और आपदा प्रबंधन। मतलब ज्यादा शिकायतें हमारी नामांतरण, सीमांकन, भूमि संबंधी समस्या। सबसे अधिक आवेदन जो है 2470 आवेदन इसके लिए मिलते हैं। उसके अलावा ज्यादातर आवेदन सड़क, पानी, बिजली, नाली और जो राशन दुकानें, तो महत्वपूर्ण है जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे संबंधित शिकायतें मिल रही है। मतलब इस बात का सबसे प्रमाण है उदय जी कि यहाँ की जो जनता है उसको आम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में यहाँ की सहायक सरकार फ्लॉप साबित हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अभी ताजा उदाहरण मैंने देखा कि गरियाबंद के मैनपुर में 8 ग्राम पंचायत 48 गांव के 500 ग्रामीणों ने अपने खून से पत्र लिखा प्रधानमंत्री को कि भैया हमारे गांव में बिजली की व्यवस्था करिए। ये इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि ग्रामीणों को अपने खून से पत्र लिखना पड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, ये पहली बार नहीं है, अभी जो सुशासन त्योहार मनाया गया 37 लाख आवेदन मिले। मतलब 37 लाख लोग जो है सहायक सरकारी कार्ड प्रणाली से, इनके अधिकारियों के काम से असंतुष्ट है, जिसका नतीजा है कि 37 लाख आवेदन आते हैं। आप जो खाना पूर्ति के नाम पे उसके निराकरण की बात कहने के बजाय आप संबंधित विभागों को उसके आवेदन ट्रांसफर करके अपने कर्तव्य से इतिश्री कर सकते हैं। क्या मुझे बताइए उदय जी, क्या उनकी समस्याओं का निराकरण होगा? आपको आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 3 हत्याएं, रोज 6 महिलाओं के साथ बलात्कार, रायपुर राजधानी में 6 गोलीकांड। क्या ये सहायक सरकार के सुशासन को उदाहरण मानते हैं? बिजली बिल की दरों में 5 बार वृद्धि की जा चुकी है, स्मार्ट मीटर लगा के आम जनता की जेब से डकैती की जा रही है। शिकायतें आपने जो है वो जनता के समक्ष रखी हैं, इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। निशिकांत जी, जिस प्रकार से आप लोग चर्चा करते हैं मोदी की गारंटी और सीएम सहायक का सुशासन, अगर चलिए दोनों ही हैं
तो फिर इतनी बड़ी संख्या में शिकायतें, समस्याएं क्यों आ रही हैं? अभी तक तो इन शिकायतों और समस्याओं का समाधान होना चाहिए था। उदय जी, बिल्कुल उसी दिशा में हमारी सरकार बढ़ रही है, लेकिन रायपुर राजधानी की अगर बात करें तो जनसंख्या 10 लाख से थोड़ा सा ज्यादा होगी। राजधानी रायपुर जिले की बात करें तो 21 लाख या 22 लाख जनसंख्या होगी, और पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 3 करोड़ की जनसंख्या, उसमें 15,000 शिकायत आए हैं। ये शिकायत भी कम नहीं है, ऐसा नहीं करोगे ये शिकायत कम है, लेकिन 5 दिनों में 3 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश, और सिर्फ रायपुर राजधानी की बात करो तो 21 लाख से ज्यादा जिले की पॉपुलेशन है, वहां 15,000 कांग्रेस पार्टी कह रही है। उनका कहना है कि कई छत्तीसगढ़ के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी मोबाइल नहीं चलता है, नेटवर्क की दिक्कत है, फोन नहीं लोगों के पास। अगर वो भी शिकायतें करें तो ये आंकड़ा 1.5 लाख के ऊपर ही पहुंच जाएगा। वो तो ये भी कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि 15,000 आया है। नहीं, मैं देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं वो विषय का चर्चा नहीं। अभी गरियाबंद की बात कर रहे थे, खून से स्याही से लिख रहे थे, तो 5 साल तो सरकार में थे ना साहब। अभी आपने 3-4 बात किए अजय गंगवानी जी, रोजगार पे बात की, 0.1% आप हमारे मुंह पे मारते थे कि नहीं मारते थे 5 साल? तो किसका रोजगार हमने खा लिया? किसका रोजगार हमने खा लिया? दूसरा, पीएम आवास पे आपने चुनौती दी हमें, 10,60,000 से ज्यादा आवास 2.5 साल में हमने बना दिए। वो कांग्रेस पार्टी हमसे चर्चा करती, नैतिकता नहीं होनी चाहिए आपको, जिसके कारण प्रदेश के पीएम आवास का बजट वापस चला गया, प्रदेश का पंचायत मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम आवास नाम है इसलिए एक आना पैसा प्रदेश की सरकार ने देगी, पूरा पैसा केंद्र दे। तीसरा, धान खरीदी पे आपने चर्चा की साहब, 4 किस्तों में लटका के किसानों को पैसा देना अच्छा था कि एक किस्त एक मुश्त में पैसा देना 3100 रुपया अच्छा है? आप किस बात के प्रकार चर्चा करें? तीसरा, जो नगर निगम की बात मैंने कही उदय जी, क्या गलत कह रहा हूं? 1-1.25 साल पहले तक तो कांग्रेस थी पूरे नगर निगम में 10 जगह। क्या कारण है? ये नाली, सड़क, बिजली, पानी आज मांग रही जनता, ये आज की डिमांड है क्या जनता की? आपको शर्म नहीं आती अजय गंगवानी जी? पूरे नगर निगम जहां जहां आप थे भ्रष्टाचार में लिप्त थे, कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। क्या आज पानी नहीं निकल रही है? पहले से नहीं निकल रही? चलिए, मैंने तो वीडियो बना के डाला था। निशिकांत जी इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजय जी बहुत देर से देख रहे हैं, कुछ नोट लिख रहे हैं, इससे प्रतिक्रिया लेंगे। अजय जी से प्रतिक्रिया लेंगे। बोला मुझे बोलने दीजिए। जी जी जी, मैंने ये कहा था, अरे मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। बोलिए उदय जी, मैं कंप्लीट कर जी। मैं यही कह रहा हूं कि समस्या का समाधान, रेक्टिफाई करना हमारे प्रदेश की सरकार का ध्येय है, और प्रतिबद्धता के साथ जो भी समस्या है, हम समस्या से भागने वाले इंसान नहीं है, हमको प्रदेश की जनता की सुविधा के लिए हर प्रयास करना है। इसी कारण टोल फ्री नंबर जारी भी किया गया है। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मनीष जी, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से निशिकांत जी ने कहा है कि एक सिस्टम बनाया गया, अगर हम आज भी देखें तो हम देखते हैं कई जगहों पर सिस्टम की कमी नजर आती है। आम जनता को नहीं पता होता है कि अगर मान लीजिए उनके क्षेत्र में कूड़ा पड़ा हुआ है तो उसको कहाँ फेंकें, अगर सड़क खुदी है तो उसकी शिकायत किससे करें, अगर नालियाँ चौके तो उसकी शिकायत किससे करें। अगर सरकार ने एक सिस्टम बनाया है, लोगों के पास समस्याएं हैं, और अगर उन समस्याओं को लोग दर्ज करा रहे तो ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन एक बुरी बात ये भी है कि लोग उन क्षेत्रों की जो समस्या दर्ज कराए, मतलब वहाँ के जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहाँ की समस्या आ रही। मेरा आपसे सवाल ये है कि शिकायतों की संख्या ज्यादा महत्वपूर्ण है या उनके तेज गति से उनके समाधान पर जोर देना चाहिए? देखिए, आपने 2 सवाल किए। पहला सवाल तो ये कि जो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है यह श्रेष्ठ है कि नहीं, और दूसरा जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और तीसरी चीज आपने कही कि शिकायतों का त्वरित निराकरण। देखिए, सबसे पहले मैं तीसरे ही मुद्दे पर आता हूं कि शिकायतों का त्वरित निराकरण। निश्चित रूप से शिकायतों का त्वरित निराकरण होना यह सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान आंकड़े जो अभी बता रहे हैं, उन आंकड़ों को देखें तो 9 तारीख से ये चालू हुआ है, आज 7 दिन हुआ है, और इन 7 दिनों के अंदर में लगभग 18,000 से ज्यादा शिकायतें आई हैं, और उनमें से मात्र 300 शिकायतों का निराकरण हुआ है। 18,000 के आसपास शिकायतें अभी भी पेंडिंग है। तो ये जो स्थिति है इसमें ठीक है, अभी शुरुआत हुई है,
तो मुझे लगता है कि जो उसमें से मैकेनिज्म बनाया गया है उसमें यह है कि यदि उन शिकायतों का निराकरण तय समय सीमा के अंदर निचले स्तर के अधिकारी नहीं करते हैं तो उस पर वो शिकायत जो है वो उच्च स्तर के अधिकारियों तक जाएगी और उसके बाद उस पर निर्णय होगा। तो 6 दिन और 7 दिन का समय निकला है, मुझे लगता है कुछ समय और निकलने पर इसके मैकेनिज्म और इसके फास्ट जो है निराकरण की जो बात आपने कही है निश्चित रूप से वो होना चाहिए और यदि वो होता है तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए शिकायतें होना या किसी भी सरकार के काम को लेकर के जनता के मन में आक्रोश होना यह सामान्य सी बात है, मगर उन आक्रोशों का सामना करना, उन शिकायतों को सीधे तौर पर फेस करना और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आम जनता तक पहुंचना, भले उसकी समस्या छोटी हो या बड़ी हो, उन समस्याओं को सुनना और उसके निराकरण को लेकर के गंभीरता से प्रयास करना। जो तीसरी बात आपने कही थी उसी पर फिर मैं आ रहा हूं कि उन शिकायतों का निराकरण यदि त्वरित होता है, जनता को वो छोटी छोटी सुविधाएं भी मिल जाती है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बड़ा जो है जनता को सुविधा मिल सकती है और उसके माध्यम से जो समस्याएं उनका निराकरण हो सकता है। पहली चीज तो यह है कि इसमें बड़ी समस्याओं के लेकर यदि आप सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत कर रहे हैं तो उसमें नल, पानी, बिजली, सड़क ये नहीं आना चाहिए। उसमें आना चाहिए था स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, वहां पर हमारे क्षेत्र में सड़क नहीं है या वहां पर हॉस्पिटल नहीं है। इस प्रकार की यदि शिकायतें आती तो निश्चित रूप से वो गंभीर होती है और वो इतनी बड़ी संख्या में आई होती तो वो गंभीर होती है। जो शिकायतें आ रही है ये छोटी छोटी शिकायतें हैं और जो आम जनता है उनको इन्हीं चीजों की समस्याओं से लेकिन मनीष जी जो शिकायतें आ रही हैं और जो शिकायतें दिख रही हैं उसको लेकर भी तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों में एक जिम्मेदारी का एहसास होगा कि अगर सीएम हेल्पलाइन पे या 1076 पर अगर शिकायत की है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों में भी एक उम्मीद होगी और एक कह सकते हैं कि जिम्मेदारी का भाव पैदा होगा कि अगर समाधान नहीं हुआ तो ऊपर से प्रशासन का डंडा चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही चीज कह रहा हूं कि इन समस्याओं को लेकर राजस्व से संबंधित प्रकरणों को लेकर, मैं आपको सुन पा रहा हूं प्रकरणों को लेकर अजय जी, और समय दीजिएगा उदय जी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं मनीष जी, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी अजय जी। उदय जी, एक महत्वपूर्ण बात है, एक टोल फ्री नंबर जारी करना या सरकार के द्वारा सुशासन त्योहार मनाने के बाद आवेदन रिसीव करने से ज्यादा जरूरी है उस आवेदन पे ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना। पहले भी उदय जी हमने देखा कि 40 लाख आवेदन आए और निराकरण के नाम पे सिर्फ संबंधित विभाग को आवेदन ट्रांसफर कर देने से इनके कर्तव्य की तीसरी नहीं होगी। माननीय वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी ने भी एक बात अंडरलाइन की, मैं भी उस बात को अंडरलाइन करता हूं कि 18,000 आवेदन मिलते हैं और मात्र 300 आवेदन का निराकरण, मतलब 2% लोगों का निराकरण करते हैं। 98% लोगों की समस्याओं के निराकरण का कोई ईमानदारी पूर्वक प्रयास नहीं किया जाता। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे छोटे भाई निशिकांत पांडे जी बड़े बड़े सुशासन के उदाहरण दे रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं क्या प्रतिदिन 3 हत्याएं, 6 महिलाओं के साथ बलात्कार, रायपुर राजधानी में 6 गोली, अजय जी समय कम है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। किसानों की लगातार गला रेत के आत्महत्या करने का प्रयास, खाद्य उद्योग के लिए भटकना, क्या सुशासन चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं निशिकांत जी से। निशिकांत जी कंप्लीट करने दीजिए ना मुझे पहले उदय जी, मेरी बात तो 30 सेकंड समय। हाँ 30 सेकंड मैं दे रहा हूँ। उदय लगातार जी देखिए क्या है, इन्होंने कहा कि इतनी शिकायत आई और उसके अगर उदय जी कहीं की जनता की अगर डिमांड है कि सड़क बनाना है तो क्या 5 दिन में सड़क बन जाएगी? आपके जैसा हम वीआईपी रोड तेली बना जैसा सड़क तो बना नहीं सकते, मतलब आकस्मिक बिना टेंडर के, हमको तो उसको प्रोविजन लेना पड़ेगा। अजय गंगवानी जी विषय यह है कि 10 साल 15 साल में आपने नगर निगम रायपुर में कोई काम किया होगा, महापौर बदलते गए, रायपुर की स्थिति कभी नहीं बदली, अब जाके रायपुर की स्थिति बदल रही है तो आप बिल भी आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व होनी चाहिए, हमसे निशिकांत जी समय की कमी है इसलिए मैं आप तीनों ही मेहमानों को रुकना चाहूंगा। और जिस प्रकार से मनीष जी की जो अंतिम बात थी कि जो शिकायतों का जो समाधान है वो त्वरित गति से होना चाहिए, बाकी आप दोनों मेहमानों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, इसी को लेकर आप तीनों ही मेहमानों को धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अजय जी, निशिकांत जी और मनीष वोरा जी। तो फिलहाल IND गुहार में इतना ही, देखते रहिए i24। नमस्कार।